हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलो आज आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ अपनी एक छोटी सी ट्रिप बनारस की। तो घर से निकल गए थे हम लोग सुबह लगभग 8 बजे के करीब, और मैं, मेरे हस्बैंड, मम्मी और मेरे दोनों बच्चे गौरी और नंदन, हम सब लोग अपनी कार से सुबह सुबह निकल लिए। और ब्रेकफास्ट वगैरह हम लोगों ने कर लिया था, बहुत लाइट सा। उसके बाद में बस अब लग रहा था जल्दी से जल्दी अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचें। तो यहाँ पे गौरी अपनी मस्ती में है, नंदन सो गया था और ये ज़्यादा ठीक रहा। थोड़ी देर बाद गौरी भी सो गई थी। आज मौसम बहुत अच्छा था। जिस तरह से कानपुर में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और मौसम भी थोड़ा सा अच्छा नहीं है, उस हिसाब से यहाँ का मौसम बहुत अच्छा था। फिर जब एक टाइम आ गया हम लोगों का लंच करने का, तो हम लोगों ने सोचा चलो अभी ब्रेक ले लेते हैं, ताकि हम लोगों को वहाँ पे जाके बनारस पहुँच के बहुत जल्दी खाने के लिए कुछ पैनिक नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग एक ढाबे पे रुके, क्योंकि आपको पता है कि ये ढाबे का फ्लेवर जो स्वाद होता है बहुत ही अच्छा होता है। तो हम लोगों ने ज़्यादा कुछ नहीं, केवल एक दाल ऑर्डर की थी, दाल तड़का या दाल फ्राई ऐसे कुछ था, और इतनी चटपटी थी कि मज़ा ही आ गया। और उसके साथ ये लोग अचार, सलाद, नींबू वगैरह सब दे देते, तो बहुत ही फिलिंग लग रहा था। वो सब खाया, वॉशरूम वगैरह गए, और हम लोग एकदम मतलब बहुत अच्छा फ़ील कर रहे थे इस समय, क्योंकि खाना वाना खा लो उसके बाद कुछ अलग ही बात आती है। तो दोपहर में लगभग हम लोग पहुँचेंगे, तो तब तो हमारा प्लान नहीं है कहीं कुछ जाने का। तब तो हम लोग प्रॉपर रेस्ट करेंगे, अपनी जो भी सफ़र की थकान है ना उसको हटाएंगे। उसके बाद शाम को कहीं घूमने जाएंगे। तो ये कुछ क्लिप्स मैंने ऐड कर दी थी जो भी हम लोगों ने कार में किया। और कार में हम लोग कर ही क्या सकते हैं, पहले तो हम लोग कहीं गए थे एक आध बार, तो हम लोगों ने अपनी कार को ही बेड बना लिया था। बट इस बार लगा कि ये मैनेजेबल है, ऐसे ही हो जाएगा। अभी मैं आगे आ गई थी, तो गौरी को बहुत ना हिचका रहती है कि हाँ भाई को गोदी लिया, तो उसको उतार के मम्मी उसे गोद ले रही थी। अभी हम लोग बनारस में एंटर कर चुके हैं। बहुत ही अच्छी वाइब थी, मतलब जो मेरा फ़र्स्ट इम्प्रेशन था वो तो बहुत अच्छा था। फिर वो धीरे धीरे बिगड़ता गया थोड़ा थोड़ा, क्योंकि यहाँ की सड़कें मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आई, और लोगों की जो ड्राइविंग स्किल है ना वो भी बहुत ही घटिया है, वाहियात है। तो वो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है। चलो वो तो नॉर्मल है, क्योंकि टूरिस्ट प्लेस है, तो आपको ट्रैफिक मिलेगा ही मिलेगा। मगर यहाँ की वाइब बहुत अच्छी है, क्योंकि ये एक मतलब नहीं, धार्मिक जगह है इस वजह से। तो अब आप लोग देखिए असली बनारस, ये जो गलियाँ हैं, मतलब अभी तो सड़कें हैं, गलियाँ भी शुरू नहीं हुई हैं, मगर इसी टाइप का कुछ है। और सड़कों में बहुत सारे गड्ढे हैं। तो हम लोग रुके थे एक होम स्टे में, और पहली बार हमारा ये पहला एक्सपीरियंस था, मगर बहुत ही अच्छा कमाल का एक्सपीरियंस था। तो यहाँ पे हम लोग एंटर हुए हैं, और एक पूरा पोर्शन हम लोगों ने लिया था, जिसमें इसे 2 BHK आप कहोगे, एच तो नहीं क्योंकि हॉल नहीं था, बट फिर भी। उसके बाद दोनों ही एसी रूम थे, और बहुत ही कोजी, बहुत कंफर्टेबल रूम थे। तो ये एक रूम है, ये मम्मी का रूम है, और ये मेरा रूम है। तो ये 2 रूम हम लोगों ने लिए थे, और बहुत ही अच्छा था, क्योंकि लास्ट टाइम जहाँ हम लोग गए थे वहाँ के बेड वगैरह मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आए थे, और यहाँ का तो सब कुछ बहुत बढ़िया था। उसके बाद में इन 2 रूम के साथ साथ हम लोगों को वॉशरूम मिला था, जो कि काफ़ी साफ़ सुथरा था। और सबसे अच्छी चीज़ थी यहाँ पे मुझे किचन मिला था, जिसमें फ्रिज था, आरओ था, गैस, और जो भी बर्तन हम लोगों ने यूज़ करने हैं सारी हमारे बर्तन थे। और हम लोगों को ये पहले से ही पता था कि हम लोगों को इतनी चीज़ें तो यहाँ पे प्रोवाइड होंगी, और बच्चे हैं और मैं भी फीड कराती हूँ, तो खाना हम लोग खुद से बनाएंगे, बाहर का ज़्यादा नहीं खाएंगे, वरना बच्चे को इफ़ेक्ट करेगा। तो जो भी था एक बैग हम लोग तैयार करके, मतलब मैं तैयार करके लाई थी, जिसमें जितना भी हम लोग एक आध दिन जो भी रुकेंगे उसमें जो भी कुछ खाएंगे वो सारी चीज़ें मैं पैक करके लाई थी। तो बहुत इजी हो गया था, जैसे मसाले सारे, दाल चावल, चावल, आटा, और आलू प्याज टमाटर मतलब पूरी गृहस्थी लेके आई थी, कि अगर ये बढ़ जाती, ज़्यादा लेके आती, तो शायद कितने भी दिन हम लोग रुक सकते थे। चाय का सामान वगैरह वगैरह सब कुछ। तो यहाँ पे फ्रेश था, तो मैंने सोचा चलो जल्दी से दूध मेरे हस्बैंड ले आए थे, उसके बाद में मैंने तुरंत सबसे पहले चाय बनाई। और नाश्ते का भी सारा सामान मैं साथ में ही लेके आई थी। ये थोड़ा सा अच्छा हो गया था, क्योंकि अगर आप दूसरे शहर जाते हो तो आपने पता नहीं होता है कि कहाँ पे क्या मिलेगा, तो सारा टाइम तो इसी में टूट जाता है, और जो ये सब लेने जाएगा वो अलग ही थक जाएगा। तो कोई भी मैंने ऐसी चीज़ नहीं थी कि जो मैंने छोड़ी, वो सब कुछ मैं लेके आई थी।
यहाँ पे मैंने अपनी किचन सेटअप कर ली है और काफ़ी तरीके का नाश्ता निकाल दिया जो अभी हम लोग चाय के साथ कर लेंगे और उसके बाद करेंगे प्रॉपर रेस्ट। तो यहाँ पे हम लोग सब लोग अच्छे से नाश्ता कर रहे हैं, गौरी भी, और नंदन मुझे नहीं पता भी क्या कर रहा है, शायद सो ही रहा होगा। फिर आ गई, मैंने एसी ऑन कर लिया, अपने रूम में आ गई। गौरी का बिल्कुल भी सोने का मन नहीं था तो मैंने उससे ज़्यादा फोर्स नहीं किया, मगर मुझे था कि नींद नहीं आ रही, कोई बात नहीं, रेस्ट, पैर सीधे हो जाए, रेस्ट कर लूँ। और मैं अपने क्यूटी नंदन के साथ में यहाँ पे खेल रही हूँ। उसके बाद में थोड़ी देर मुझे लगा कि झपकी ले लूँ, तो शायद मैंने एक आधी झपकी ली थी, बट बच्चों का नहीं सोने का मन था तो नहीं मैनेज हो पाया। अब हो गई है शाम, तो हम लोग जल्दी से नहा धो के रेडी हो गए थे। एक्चुअली नहा के तो आए थे मगर वही फ्रेशन अप हो गए थे। उसके बाद मैंने पहना था बहुत ही प्यारा सा कॉटन का सूट, क्योंकि मुझे पता था बैंड बजने वाली है गर्मी से। फिर हम लोग यहाँ पे अपनी कैब का वेट कर रहे थे, मगर वो बुक नहीं हो रही थी क्योंकि गलियाँ इतनी ज़्यादा है। फिर हम लोगों ने ये, इसे शायद टोटो कहते हैं यहाँ पे बनारस में, उसको हम लोगों ने लिया। और इसमें गौरी का ना पहला ही बार, मतलब ये पहली बार बैठी है ऐसी किसी चीज़ में, एक्सपीरियंस नहीं है ऐसे। इवन आप सोचो गर्मी इतनी थी कि मैंने अपने गले में भी कुछ नहीं पहना था, और बाल पहले तो मैंने खोल के रखे थे स्टाइल के चक्कर में, मगर फिर बाद में लगा ना ना ना, ये नहीं हो सकता, बाल तो खोले ही नहीं जा सकते यहाँ पे, इतनी गर्मी। और अभी तो चलो जैसे जैसे हमारी टोटो चल रही है हम लोगों को थोड़ा सा ठीक फील हो रहा है, मगर जैसे जैसे हम लोग घाट के पास पहुँचे, क्योंकि बनारस आए हैं तो घाट तो जाएंगे ना, तो जैसे ही हम लोग अपने घाट के पास पहुंच रहे थे, अच्छी फीलिंग आ रही थी, मगर रश, इतना रश था कि कुछ मैं बता नहीं सकती, वो तो आपको आगे आके दिख ही जाएगा। और हर शहर की अपनी वाइब होती है, तो यहाँ पे भी आके मुझे फील हो रहा था कि हम लोग किसी धार्मिक स्थल पहुँचे हैं। और यहाँ पे नंदन मेरी गोद में सो गया था, गौरी अपने पापा के पास है और मम्मी आगे आगे हैं। तो अब आप लोग देखो यहाँ पे ना, ये जो नहीं पानी के फुहारे इस तरह से चलाए जाते हैं, चल रहे थे, क्योंकि इतना ज़्यादा सफोकेशन होने लगती है गर्मी और सब चीज़ों की वजह से इनको चलाया गया। गौरी यहाँ पे अपने पापा के कंधे पे बैठ गई है। अभी हम लोग घाट पे पहुंच गए और भीड़ थी, फुल वाइब थी, और आरती का सब लोग इंतज़ार कर रहे थे, और उसकी क्लिप मैं ऐड करना भूली क्या, मेरे हस्बैंड के फ़ोन से बनी है तो वो मैं उनसे लेना ही भूल गई, बट कोई नहीं, अभी जो भी रश है यहाँ का वो सब आप देख लो। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आपने आगे बैठना है तो उसका अलग चार्ज दो, आपने कुर्सी पे बैठना उसका अलग दो, बोर्ड पे बैठोगे सब चीज़ों का अलग ही है, स्टीमर पे बैठोगे तो उसका अलग चार्ज दो, ऐसा ऐसा सा होता है। तो वो तो हर जगह का है, बिना पैसे के आजकल कहाँ ही कोई काम होना है। तो अच्छे से हम लोगों ने अपनी आरती इंजॉय की, और उसके बाद में फिर यही सोच रहे थे कि अभी क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे जो कन्वेंस हम लोग लेते हैं वो काफ़ी दूर हम लोगों ने उतार देता है। उसके बाद आपको सब कुछ पैदल ही करना पड़ता है क्योंकि भीड़ शुरू हो जाती है। तो ये हमारी दशाश्वमेध घाट थी और बड़ी ही प्यारी, बड़ी सुंदर। उसके पास यहाँ पे इस तरह का एक एरिया था, प्ले जोन टाइप का, जहाँ पे बच्चों के लिए झूले और कुछ खाने पीने के आइटम लगे हुए थे। दशाश्वमेध भवन भी था, मगर उसके अंदर हम लोग नहीं गए थे, यहीं पे रेस्ट कर रहे थे क्योंकि एकदम नेक्स्ट लेवल थक गए थे। झूले देख के गौरी कहाँ ही मानने वाली थी, तो मैं यहाँ पे सारे झूले वगैरह देख रही थी कि कौन सा इसके लिए ठीक रहेगा, और ऑब्वियस था कि वो इसी झूले की तरफ अट्रैक्ट होगी, क्योंकि बाकी झूले तो वो झूल भी लेती है, ये वाले झूले के लिए मैं काफ़ी मना करती हूँ। और मेरे जो ससुराल साइड है ना, कोई ऐसा पार्क है नहीं या ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे प्रॉपर इस तरह के झूले हों। मैं जब मायके जाती हूँ तभी मोती झील में इसको घुमा देती हूँ। तो यहाँ पे वही झूला वाला झूल रही है और अच्छे से अपना ये मस्ती करेगी यहाँ पे। खाना मैं इतना लेके आई थी बनाने वाला रॉ मटेरियल कि मैं कुछ भी बना सकती हूँ, मतलब खिचड़ी, तहरी, दालें, सब्ज़ी, सब कुछ। मगर यहाँ से घर पहुँचते पहुँचते बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी, और ये पहला दिन था ना, तो इतना तो हम लोग चलते नहीं हैं, तो लग रहा था कि ठीक है कोई वेज पुलाव बना लूँगी। सारी चीज़ें, इवन बिरयानी मसाला तक मैं लेके आई थी, क्योंकि मुझे पता था एक मील तो 1 पॉट मील बननी ही है। तो उसी की वजह से मैंने पहले ही अपना माइंड प्रिपेयर कर लिया था, और मम्मी और अपने हस्बैंड से भी डिस्कस कर लिया था कि हाँ घर चल के यही बना लेंगे, ईजी रहेगा। तो यहाँ पे गौरी ने झूला झूल लिया है। उसके बाद में मैंने लगा लिया अपना जूड़ा, और उसके बाद हम लोग निकल लेंगे घर की तरफ, घर मतलब अपने होम स्टे। और सच में अभी भी मुझे बड़ी याद आ रही है उस होम स्टे की, मैं बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर लेती हूँ चीज़ों से। और किचन तो वैसे भी मुझे बहुत पसंद है,
खाना बनाना अगर आपको अच्छा लगता है तो आप होम स्टे के लिए ज़रूर ट्राई कर सकते हो, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और अगर आपके साथ में छोटे बच्चे हैं, इसके बाद मैं एक और वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी जो पार्ट 2 होगा। 2 वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि मैंने क्या क्या देखा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।